हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु पे। तो मैं आप सब के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा चैप्टर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी कविता जो बिहार बोर्ड +2 अर्थात 12वीं के बच्चों को दिगंत भाग 2 में पढ़ना है। तो इस कविता का नाम है छप्पय और इसके कवि है नाभा दास। तो कविता के भावार्थ या कविता को डिस्कस करने से पहले, डील करने से पहले हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करेंगे। ये ज़रूरी भी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव का काम करेगा। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है नाभा दास का जन्म कहाँ हुआ था। तो नाभा दास का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में। दूसरा है नाभा दास के शैशव अवस्था में उनके पिता की मृत्यु और अकाल के कारण माता के साथ जयपुर राजस्थान में प्रवास हुआ। अर्थात नाभा दास जब शैशव अवस्था में थे, मतलब बचपन की अवस्था में थे, तो उनके पिता की मृत्यु हो गई और अकाल भी आ गई। अकाल के वजह से माता के साथ वह जयपुर राजस्थान में जाकर रहने लग गए, प्रवास कर गए। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है नाभा दास का दूसरा नाम नाभा अली था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाभा दास का दूसरा नाम क्या था? नाभा अली था। नाभा दास राम भक्त कवि थे। ये चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है। नाभा दास कैसे कवि थे? तो राम भक्त कवि थे। चलिए हम लोग पांचवें महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ चलते हैं। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है नाभा दास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। आपको पता है कि तुलसीदास जी को गोस्वामी के नाम से जाना जाता है और नाभा दास भी तुलसीदास जी के समकालीन थे। समकालीन का मतलब होता है समान काल के, अर्थात जिस समय इस धराधाम पे, इस धरती पे तुलसीदास जी थे, उस समय नाभा दास भी थे। चलिए आगे है, नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इनके दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास थे, जिनको हम अग्र अली के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे महत्वपूर्ण बिंदु है नाभा दास की महत्वपूर्ण कृति भक्तमाल और अष्टयाम है। इनकी दो महत्वपूर्ण कृति विश्व प्रसिद्ध हुई और ये दो महत्वपूर्ण कृति कौन है? भक्तमाल और अष्टयाम। भक्तमाल क्या है? तो भक्तमाल भक्त चरित्रों की माला है। नाम से ही क्लियर हुआ, भक्तमाल अर्थात भक्त चरित्रों की माला। इसमें नाभा दास ने किया क्या है? तो इसमें नाभा दास के पूर्ववर्ती और समवर्ती वैष्णव भक्तों का चरित्र का वर्णन है। इस भक्तमाल अर्थात भक्त चरित्रों की माला में नाभा दास के पूर्ववर्ती का मतलब हुआ नाभा दास के पूर्व, और समवर्ती मतलब नाभा दास के समय के जितने भी वैष्णव भक्त थे उनके चरित्रों का वर्णन है भक्तमाल। चलिए आगे पढ़ते हैं। नाभा दास का अस्थायी निवास कहाँ था? वृंदावन था। वृंदावन में वह अस्थायी रूप से रहते थे। चलिए आगे के महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करें। छप्पय एक छंद है जो 6 पंक्तियों का गेय पद होता है। यहाँ पे सवाल उठता है कि छप्पय क्या है? तो छप्पय एक छंद है जो 6 पंक्तियों का गेय पद होता है। तो जिस तरह से इंग्लिश में पोयम होती है और पोयम में स्टेंजा होता है, तो उसी स्टेंजा को हिंदी कविताओं में हम छंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छंद। और जिस तरह से इंग्लिश में बहुत सारी पोएम्स को, स्टेंजा को विभिन्न भागों में बांटा गया है। जैसे 8 लाइन की अगर कोई स्टेंजा है तो उसको ऑक्टेव बोलते हैं। 6 लाइन की जो स्टेंजा है उसको हम सेस्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेस्टेट, SESTET, सेस्टेट। उसी तरह से यही सेस्टेट हिंदी में छप्पय हो जाता है। क्या होता है? छप्पय। और ये 6 पंक्तियों का छप्पय कैसा पद होता है? तो गेय पद होता है। अब बच्चे पूछेंगे गेय पद क्या होता है? तो गेय पद का मतलब होता है वैसा पद जिसको हम गा के सुना सकते हैं या गा के सुन सकते हैं। चलिए ये लास्ट वाला जो है, अब बिंदु क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु, प्रस्तुत पाठ में कबीर और सूर पर लिखा गया छप्पय भक्तमाल से संकलित है। ये तो पहले ही हम बता चुके हैं कि ये जो छप्पय है वह कहाँ से संकलित है? भक्तमाल से संकलित है। कहाँ से? भक्तमाल से। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके जो है छप्पय पे डिस्कस करते हैं। छप्पय के महत्वपूर्ण जो है पंक्तियों पे डिस्कस करते हैं। तो पहला जो छप्पय है वह कबीर के जो है बारे में है। कबीर के व्यक्तिगत और धार्मिक विचारों को प्रकट करता है। तो चलिए क्या है? पहला छप्पय है, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए।
योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। प्रस्तुत पंक्तियाँ नाभा दास के छप्पे से लिया गया है। मैंने इसको भावार्थ वाले शैली में लिखा है ताकि अगर ये 2 लाइन कहीं भावार्थ के तौर पे पूछ दे तो आपको कोई असुविधा न हो। ये बहुत ही अच्छे ढंग से आप 2-2 लाइन को कविता कॉपी में नोटबुक में नोट कर लेंगे और आप इसको याद कर जाएंगे। बहुत ही साधारण शब्दों में मैंने लिखा है। प्रस्तुत पंक्तियाँ नाभा दास के छप्पे से लिया गया है, जो उनकी एक महत्वपूर्ण कृति भक्तमाल से उद्धत है या संकलित है। आप कह सकते हैं उद्धत है या संकलित है। प्रथम छप्पे में नाभा दास ने कबीर के व्यक्तिगत धार्मिक और सामाजिक विशेषताओं का वर्णन किया है। कैसी विशेषताओं का? तो व्यक्तिगत, धार्मिक और सामाजिक विशेषताओं का वर्णन किया है प्रस्तुत छप्पे में या प्रथम छप्पे में। तो अब हम इसको थोड़ा सा हम डिटेल्स में समझा देते हैं, फिर नीचे आइएगा तो सेम चीज़ आपको मिलेगा इजी शब्दों में, आसान शब्दों में। भक्ति का मतलब होता है भक्ति। क्या होता है? भक्ति। अब विमुख मतलब होता है मुंह मोड़ लेना। भक्ति विमुख जे मतलब जो। धर्म का मतलब आपको पता है मजहब धर्म कि नहीं। सो सब, सो मतलब सभी के सभी। अधर्म का मतलब जानते हैं। कड़ी गाय मतलब कड़ जाना। कड़ी गाय मतलब कर जाना। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। अर्थात यहाँ पे नाभा दास जी बताते हैं कबीर दास जी के बारे में कि कबीर दास जी ने कहा कि भक्ति से विमुख जितने भी धर्म है वो सभी के सभी अधर्म कर रहे हैं। भक्ति अगर नहीं है धर्म में तो वह धर्म नहीं है। भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय। जितने भी धर्म है अगर वह धर्म भक्ति से विमुख है, लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं तो वह धर्म नहीं कर रहे हैं, वह क्या कर रहे हैं? अधर्म कर रहे हैं। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। और आगे कहा कि भक्ति के बिना योग यज्ञ व्रत दान भजन ये सब के सब क्या है? तुच्छ है। जितने भी धर्म है अगर उसमें भक्ति नहीं है तो आप जितना चाहो उतना योग कर लो, यज्ञ कर लो, व्रत कर लो, दान कर लो, भजन कर लो, ये सभी के सभी क्या है? बेकार है, अर्थहीन है, तुच्छ है। चलिए इसी को मैंने आगे क्या लिख दिया, प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से कबीर दास जी बताते हैं कि भक्ति से विमुख का मतलब क्या होता है? मुख मोड़ कर। भक्ति से विमुख होकर किया गया धर्म भी अधर्म के समान होता है। भक्ति के बिना किया गया योग यज्ञ व्रत दान भजन सभी तुच्छ होते हैं, अर्थात सभी अर्थहीन होते हैं। इनको करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे क्या है? आगे के 2 लाइन को हम लोग पढ़ते हैं। आगे का 2 लाइन है, हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी। पक्षपात नहीं वचन सभी के हित के भासी। अब इसको भी आप लोग समझ लीजिए सभी बातों को एक एक करके। हिंदू का मतलब आप जानते हैं, हिंदू मतलब हिंदू, और तुरक मतलब होता है मुस्लिम। तुरक मतलब क्या होता है? मुस्लिम। अब प्रमाण मतलब आप जानते हैं साक्ष्य कि नहीं। रमैनी और शब्दी साखी, यहाँ पे आइए, रमैनी शब्दी साखी क्या है? तो रमैनी कबीर दास जी की एक काफ़ी सुंदर सा ग्रंथ है जिसमें उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोगों को समान रूप से शिक्षा दिया है। क्या दिया है? शिक्षा दिया है। शब्दी जो है, शब्दी भी उनकी एक कृति है, ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने शब्द के बारे में बताया है। शब्द, उन्होंने कहा कि शब्द जो होती है वह अनहद वाणी होती है, वह ईश्वर की वाणी होती है, वह खुदा की वाणी होती है। और साखी का मतलब होता है साक्षित। साक्षित जो है एक संस्कृत का दिया हुआ शब्द है, और साखी का मतलब होता है प्रमाण। साक्षित क्या होता है? प्रमाण होता है। ये मतलब इसका मतलब आप कह सकते हैं कि प्रमाण होता है। तो इन्होंने कहा हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोगों के लिए इन्होंने रमैनी शब्दी साखी में समान शिक्षा दिया है। प्रमाण के तौर पे जो है जीने का ढंग और तरीका बताया है। पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाषी। और इन्होंने वचन से अर्थात बोली से किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। सभी के मतलब सबके हित की मतलब भलाई की, भाषी मतलब बात किया है। अपने इन तीनों किताबों में रमैनी शब्दी साखी तीनों किताबों में क्या किया है? किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है। वचन से अर्थात बोली से किसी के साथ
पक्षपात नहीं किया है, बल्कि सबके हित की बात की है, सबके भलाई की बात की है। अब चलिए इसको हम भावार्थ शब्दों में कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ नाभादास के छप्पे से लिया गया है, जो उनकी एक महत्वपूर्ण कृति भक्तमाल से उद्धत है। प्रथम छप्पे में नाभादास जी ने संत शिरोमणि कबीर दास की व्यक्तिगत, धार्मिक और सामाजिक विशेषताओं का उल्लेख किया है। ये तो सभी में लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। इसको पैराग्राफ चेंज करके कैसे लिखेंगे, तो प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से नाभादास कहते हैं कि कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोगों के लिए, कबीर ने क्या किया, हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोगों के लिए 3 पुस्तकें लिखी। कितनी पुस्तकें? 3 पुस्तकें लिखी, जिसका नाम रामायणी पढ़ा, शब्दी पढ़ा और साखी पढ़ा, जिसमें भक्तों के नए स्वरूप की चर्चा है। उन्होंने कहा कि भाई आप हिंदू धर्म को मानते हैं, मुसलमान धर्म को मानते हैं, जिसको मानना है आप मानिए, लेकिन अगर उसमें भक्ति नहीं है तो भक्ति से विमुख जो है रह कर कोई भी धर्म अगर आप करते हैं तो वह धर्म नहीं है, वह अधर्म है। तो ये भक्तों की नया स्वरूप क्या हुआ कि भक्ति से विमुख होकर आप धर्म नहीं कर सकते हैं। आपके हृदय में, मन में भक्ति होना चाहिए, भक्ति ईश्वर से, खुदा से। यह 3 कृतियाँ हिंदू और मुसलमानों के लिए प्रमाण स्वरूप है। क्या है? प्रमाण स्वरूप है, जिसमें धर्म और मजहब को लेकर पक्षपात नहीं किया गया और सभी के हित की बात कही गई है। बहुत ही आसान शब्द है। आप इसको पसंद कर रहे होंगे तो आप वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर कीजिएगा बाद में। चलिए आगे का अंतिम जो है 2 लाइन क्या है, कबीरदास का छप्पे का अंतिम 2 लाइन क्या है, आरूढ़ दशा है जगत पे, आरूढ़ दशा है जगत पे, मुख देखी नाही भनी, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णासम सठ दर्शनी। बहुत ही डीप है, मैंने इसको बड़ा सुंदर शब्दों में लिख दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। मैंने जानबूझ के लिख दिया कि आप आसानी से इसको नोट कर सके। तो ये भी वही बात हो गई कि प्रस्तुत पंक्तियाँ नाभादास के छप्पे से लिया गया है, जो उनकी एक महत्वपूर्ण कृति भक्तमाल से उद्धत है। प्रथम छप्पे में नाभादास जी ने कबीर के व्यक्तिगत, धार्मिक और सामाजिक विशेषताओं का वर्णन किया है। अब ये जो 2 लाइन है, ये जो 2 लाइन है, इसका मैं वर्णन कर दूं, इसका मैं बता दूं इसका मतलब क्या है। तो ये बहुत ही जो है आसान शब्दों में मैंने बता दिया। आरूढ़ का मतलब होता है सवार और दशा का मतलब होता है दुर्दशा, यहाँ पे कह सकते हो। दशा जो है, दशा दुर्दशा दोनों चीज़ बराबर हुई है, मतलब है जगत पे, मतलब दुनिया और संसार पे। मुख देखी नाही भनी, मतलब मुख देखकर मैं कोई बात नहीं बोलता हूँ, किसी की मुख देखकर मैं बात नहीं करता हूँ। कबीर कानी राखी नहीं, वर्णासम सठदर्शनी। तो कबीर, कानी का मतलब हुआ यहाँ पे कि मतलब सुना सुनाई बातों को पे मैं ध्यान नहीं देता हूँ, और वर्णाश्रम सठ दर्शनी जो है, इन चीज़ों पे मैं ध्यान नहीं देता हूँ। वर्णाश्रम सठ दर्शनी क्या है, आपको नीचे व्याख्या में मिल जाएगा। देखिए क्या है व्याख्या। इस अवतरण के माध्यम से नाभादास बताते हैं कि कबीर का मानना था कि इस दुनिया और संसार की ऐसी दशा हो गई है कि लोग सांप्रदायिक और जातिगत भेदभाव में इतना उलझ गए हैं कि धर्म अब मात्र दिखावा बन गया है। क्या बन गया है? दिखावा बन गया है। और इसके आड़ में मनुष्य केवल और केवल क्या कर रहा है? अपना हित साधने का प्रयास कर रहा है। कबीर मुंह देखकर, ये जो था ना, मुंह देखी नाही भनी, उसका मतलब है कबीर मुंह देखकर, अर्थात सुनी सुनाई बात पर, मुंह देखकर अर्थात क्या, सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करते हैं। कबीर क्या करते हैं कि मुंह देखकर अर्थात सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करते हैं। हिंदू धर्म में 4 वर्ण, यहाँ जो वर्णाश्रम था वह मैं समझा देता हूँ कि हिंदू धर्म में 4 वर्ण है कि नहीं। कौन कौन से 4 वर्ण है? शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है और ब्राह्मण है। और महत्वपूर्ण 6 दर्शन है। ये 6 दर्शन क्या है? सांख्य है, योग्य है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है और वेदांत है। इन 4 जो है वर्ण और 6 दर्शन का वर्णन मिलता है, जिस पर कबीरदास जी ने कभी ध्यान नहीं दिया, अर्थात इसे महत्वहीन माना। उन्होंने कहा कि अगर जो है वर्ण के आधार पे लोग बट जा रहे हैं और सभी लोग जो है जाति और जो है धर्म और मजहब के आधार पे अपना अपना हित साध रहे हैं, तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। ये चीज़ें हमें आपस में बांट रही है। मतलब मुझे अब वैसे धर्म की आवश्यकता है जो इंसानियत की बात करे, जो मानवता की बात करे, जो मानव समाज को जोड़े, ना कि मानव समाज को जाति धर्म मजहब के आधार पे क्या करे,
तोड़े। कहीं ना कहीं ये जो 21वीं सदी है, मतलब आज जातिगत जो है और धर्मगत और कह सकते हैं कि मजहबी जो है ये बयाड़ कह सकते हैं, हवाएं जो बह रही है वह इंसानों को क्या कर रही है, बांटने का काम कर रही है। तो ये तो था प्रथम छप्पय कबीरदास जी के बारे में। चलिए हम लोग दूसरे छप्पय की तरफ चलते हैं। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, इसको शेयर करना ना भूले। दूसरा जो छप्पय है वह सूरदास जी के बारे में है, और सूरदास जी के बारे में जो छप्पय है उसको भी हम बारी बारी से एक एक पंक्तियों को पढ़ते हुए डिस्कस करते चलेंगे। तो पहला पंक्ति है, उक्ति चौज अनुप्रास व्रण अस्तिथि अति भारी, वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधाड़ी। तो ये तो मैं समझाऊंगा, लेकिन जो है मैंने इसको कैसे लिखा है, मैंने इसको भावार्थ वाले स्टाइल में लिखा है। तो आपको अच्छे से जो है इसको कॉपी में नोटबुक करना है। चलिए हम लोग समझाना शुरू करते हैं। उक्ति का मतलब होता है वचन, बोली। उक्ति का मतलब क्या होता है, कथन। उक्ति मतलब कथन, वचन, बोली। चौज का मतलब होता है चमत्कार। अनुप्रास का मतलब होता है, आप इंग्लिश में पढ़े होंगे, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति को हम अनुप्रास बोलते हैं, और इंग्लिश में उसी को बोलते हैं एलिट्रेशन इज़ द रिपीटेशन ऑफ सेम कंसोनेंटल साउंड, कि नहीं। तो अनुप्रास एलिट्रेशन होता है, कि नहीं। तो यहाँ पे दिया है, अब वर्ण का मतलब आप समझते हैं, वर्ण लेटर, कि नहीं। तो दिया है कि उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्तिथि अति भारी, मतलब सूरदास जी की उक्ति में, उक्ति अर्थात यहाँ पे कविता में चमत्कार देखने को मिलता है, अनुप्रास एलिट्रेशन देखने को मिलता है, कि नहीं। और ये मतलब जो है वर्णों का मेल, वर्णों का संयोग इतना सुंदर ढंग से होता है कि इनकी जो स्थिति है वह दूसरे कवियों पे भारी पड़ता है। क्या पड़ता है, भारी पड़ता है। वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधाड़ी। और वचन, वचन और प्रीति क्या है, प्रीति मतलब प्रेम होता है, और निर्वही का मतलब यहाँ होता है निर्वाह करना। मतलब इनके वचन में प्रेम का निर्वाह, मतलब वर्णन जो है बड़ा ही अद्भुत तुक के साथ होता है। अद्भुत का मतलब आप जानते हैं विशेष, कि नहीं। और तुक का मतलब होता है लय। लय जानते हैं ना, राइम स्कीम होता है इंग्लिश के कविताओं में, राइमिंग स्कीम होता है। तो उसी तरह से सूरदास जी की कविता जो होती है वह, उसमें क्या होता है, अद्भुत तुक देखने को मिलता है, अद्भुत लय देखने को मिलता है, और उस अद्भुत लय के माध्यम से वह अर्थ को व्यक्त करते हैं और प्रीति का भी निर्वाह करते हैं, मतलब प्रीति का भी वर्णन करते हैं। तो चलिए इसी चीज़ों को भावार्थ वाले शैली में मैंने कैसे लिखा है, देख लीजिए कैसे लिखा है। प्रस्तुत पंक्तियाँ नाभादास के छप्पय से लिया गया है, जो उनकी एक महत्वपूर्ण कृति भक्तमाल से उद्धत है। दूसरे छप्पय में नाभादास ने सूरदास की काव्यगत विशेषताओं के आधार पर उनके संपूर्ण व्यक्तिगत विशेषताओं का उल्लेख किया है। संपूर्ण व्यक्तिगत विशेषताओं का उल्लेख किया है। कैसा उनका व्यक्तिगत जो है विशेषता थी, इसका जिक्र जो है आपको इस छप्पय में मिलेगा। अब पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है, इस अवतरण के माध्यम से नाभादास बताते हैं कि सूरदास का काव्य चमत्कार और अलंकारों की एक सुंदर माला है। सूरदास की काव्य कैसा है, तो ये चमत्कार और अलंकारों की एक सुंदर माला है। इनकी काव्य रचना भाषा की सुंदरता से इतना सुसज्जित होती है कि एक कवि के रूप में इनकी स्थिति दूसरे कवियों पे भारी है। सूर के वचन में अर्थात कविता में, बोली में प्रेम का निर्वाह अर्थात वर्णन में एक अद्भुत तुक अर्थात लय देखने को प्राप्त होता है। तो काफ़ी सरल शब्दों में मैंने इसको परिभाषित कर दिया, डिफाइन कर दिया। आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए हम लोग जो है तीसरे और चौथे जो है पंक्ति पे ध्यान देते हैं। प्रतिबिंबित दिवी दृष्टि हृदय हरिलीला भासी, जन्म करम गुण रूप सब ही रसना प्रकाशी। चलिए अब इसको हम तोड़ तोड़ के समझाएंगे आपको। प्रथम, प्रतिबिंबित का मतलब आप जानते हैं छाया बनना, यहाँ पे होगा दिखना, छाया बनना, दिखना। दिव्य मतलब दिव्य, और दृष्टि का मतलब आपको पता है, हृदय तो सभी को पता है। हरि मतलब भगवान कृष्ण, लीला आपको पता है। आभासी मतलब होता है आभास होना मतलब महसूस होना। जन्म कर्म गुण रूप सब ही रसना मतलब होता है जीभवा। प्रकाशित मतलब प्रकाशित करना अर्थात प्रकट कर देना कह सकते हैं, और वर्णन कर देना भी कह सकते हैं।
तो इसको आप समझेंगे बड़ा ही सरल शब्दों में मैं बता देता हूँ। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, मतलब सूरदास की जो दिव्य दृष्टि है उससे जो है हरि के लीला का आभास हमारे हृदय में होता है। जब उनकी कविताओं को पढ़िएगा तो उन्होंने अपनी कविताओं में इतना दिव्य दृष्टि का उपयोग किया है कि उनके दिव्य दृष्टि से हमारे और आपके हृदय में हरि के लीला का आभास होने लग जाएगा। जन्म कर्म गुण रूप सब ही रसना प्रकाशी, और उन्होंने कृष्ण की जन्म, उनके कर्म, उनके गुण, उनके रूप, सभी चीज़ों को रसना मतलब जीवा मतलब यहाँ पे शब्दों से ही प्रकाशी मतलब प्रकाशित कर दिया है, व्यक्त कर दिया है। तो चलिए ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा अगर आप इसके भावार्थ वाले शब्दों पे जाइएगा। तो कितना सुंदर शब्दों में मैंने बताया है। प्रस्तुत पंक्तियाँ नाभादास के छप्पे से लिया गया है, जो उनकी एक महत्वपूर्ण कृति भक्तमाल से उद्धत है। ये सब में लिखना है। दूसरे छप्पे में नाभादास ने सूरदास की काव्यगत विशेषता के आधार पर उनके संपूर्ण व्यक्तिगत विशेषताओं का उल्लेख किया है। अब जो है मैंने जो 2 लाइन पढ़ा उसका जो है भावार्थ आप देख लीजिए। इस अवतरण के माध्यम से नाभादास ने सूर के बारे में बताते हैं कि उनकी दिव्य दृष्टि से ही हृदय में हरि लीला का आभास होने लग जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जीवा मतलब सुंदर शब्दों से ही कृष्ण की जन्म कर्म गुण एवं रूप सभी चीज़ों का वर्णन कर दिया है। अर्थात उन्होंने अपने जीवा अर्थात सुंदर शब्दों से कृष्ण की जन्म कर्म गुण एवं रूप सभी चीज़ों का वर्णन इतने सुंदर शब्दों में किया है कि हरि का लीला का आभास हमारे और आपके हृदय में होने लग जाता है, और ये सभी उनके दिव्य दृष्टि के वजह से संभव हो सका है। चलिए हम लोग अंतिम दो पंक्तियों को पढ़ते हैं। अंतिम दो पंक्ति है। बिम्मल बुद्धि हो तासुकी, जो यह गुण सर्वनि धरे, सूर कवित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। तो इसका मतलब हुआ, बिमल का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, निर्मल होता है। अब बुद्धि तो सभी को पता है। तासुकी का मतलब होता है उसकी। तासुकी का मतलब क्या होता है, तासुकी मतलब होता है उसकी। जो यह गुण, सर्वननी का मतलब होता है कानों में, मतलब जिस व्यक्ति के कानों में ये कविता सुनने को मिलेगा तो उनकी जो बुद्धि होगी वह कैसी होगी, उसकी बुद्धि विमल हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। सूर कवित सुनि कौन कवि, और सूर के कविता को सुनकर कौन ऐसा कवि होगा जो नहीं सिर चालन करे। सिर चालन का मतलब होता है सर हिलाना। सिर चालन का मतलब क्या होता है, सर हिलाना। सर हिलाना मतलब नतमस्तक होना, और जो है मतलब उनसे सहमत होना कह सकते हैं आप लोग। तो यहाँ चलिए अब मैं आपको भावार्थ वाले शब्दों में लेके चलता हूँ। दूसरे प्रस्तुत पंक्तियाँ नाभादास के छप्पे से लिया गया है, जो उनकी एक महत्वपूर्ण कृति भक्तमाल से उद्धत है, ठीक है। दूसरे छप्पे में नाभादास ने सूरदास की काव्यगत विशेषताओं के आधार पर उनके संपूर्ण व्यक्तिगत विशेषताओं का उल्लेख किया है। ये तो सभी में लिखना है, लेकिन मुख्य जो भावार्थ है, मुख्य जो बात है वह आपको आगे देखने को मिलेगा। वह यह है कि इस अवतरण के माध्यम से नाभादास बताते हैं कि जो भी इनकी कविता को सुनेगा उसकी बुद्धि विमल अर्थात निर्मल हो जाएगी। नाभादास जी आगे बताते हैं कि सूर की कविता को सुनकर ऐसा कौन कवि होगा जो उनके सामने सर न झुकाता हो, अर्थात नतमस्तक ना होता हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने बता दिया। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत लोगों का भला हो जाएगा। तो दोस्तों मैं तब तक आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।